पूर्व वीडियो में हम संधि की पूरी विस्तृत चर्चा किए थे। संधि की परिभाषा के साथ साथ संधि के जो तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के हम पांचों भेद, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आदि। व्यंजन संधि के भी लगभग 9-10 नियम बताए थे। विसर्ग संधि के भी 7 नियम बताए थे। उन तमाम संधि के जो पूरा नियम है उसी पर आधारित जो है यह VVI क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव लिया गया है, जो संभावित है कि अभी तक जो पूछा गया और 2026 में जो पूछे जाएंगे उसकी तमाम इसमें जानकारियां हैं। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन करें, इसके बारे में हम लोग जानें। चलो, कहता है निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा। अब निर्मलम का हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा। थोड़ा इस पर ही मंथन चिंतन कर लें। निर्जोर मलम करेंगे तो र में म नहीं होगा, अर्थात ये गलत है। निजोर मलम करेंगे तो इसमें ना विसर्ग है, ये भी गलत है। किसी भी तरह से नहीं होगा, नी मलम हो जाएगा। निस मलम में अगर स के साथ म मिलाते, ये भी गलत है। अगर कुछ उम्मीद जागृत है तो यहाँ है। कैसे? विसर्ग से पूर्व ई है और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा य, र, ल, व या कोई स्वर बढ़ाए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, र हलंत हो जाता है, अर्थात नी जोड़ मलम। यह सही आंसर है विसर्ग संधि के नियम से। फिर कहता है पूषण जोड़ अपाविर्णु, न पूषण जोड़ अपाविर्णु। अब यहां अगर न में अ जोड़ते हैं तो पूरा न हो जाएगा, जो कि ये गलत है। न में अ जोड़ेंगे तो ये भी गलत है। अगर न में अ जोड़ते तो टवर्गी न तो हो नहीं सकता है, चूंकि र री का मात्रा हो तब पूषण जोड़ अपावेणु बराबर होगा। ये सही है। क्यों? क्योंकि न में अ जोड़ेंगे तो पूरा न, लेकिन न हलंत के बाद जो आता है तो यहाँ डबल न हो जाता है, ये नियम ही है। इसीलिए न हलंत के साथ अ जुटा तो पूरा न, लेकिन पूरा न से पहले एक न हलंत का आगमन हो गया, ये सही है, एक विशेष नियम है यह। इसीलिए पूषण जो अपावेणु यह श्लोक में आया हुआ है कि हे सूर्यदेव आप उसे हटा दें। फिर कहता है कि जंतु निहतो में कौन सी संधि है। संधि, जंतु निहतो में कौन सी संधि है, देखा जाए। अब इसका हम विग्रह तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। जंतु, यहाँ र विसर्ग है, र ऊपर से क्या कहते हैं रेफ है, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा जंतु, सॉरी, जंतु विसर्ग प्लस निहितो। अब आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा संधि है। चूंकि कह रहा है स्वर संधि है तो स्वर संधि तो हो नहीं सकता है, चूंकि यहाँ पे स्वर होना चाहिए। व्यंजन संधि है तो यहाँ पे हलंत होना चाहिए, नहीं है। पूर्व रूप संधि है, नहीं है। विसर्ग संधि, चूंकि विसर्ग है, कहता है विसर्ग के पहले आ को छोड़कर और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हलंत हो जाएगा। इसीलिए कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। विद्या जो रेखा की संधि क्या होगी। विद्या जो रेखा की संधि क्या होगी। धा में आ और इधर ए दोनों मिल करके बनेगा ए,
ये विरिधि स्वर संधि का उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि कहाँ पे है। ये 2018 में पूछा गया था, ये सही है। फिर कहता है नरकस्य नरकस्येदम का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे मात्रा क्या चीज है, ए का मात्रा है, ए का मात्रा है, और ये ए गुण स्वर संधि के नियम के अनुसार चलेगा। ए क्या चीज से बनता है, तो एक तरफ आ और एक तरफ ई, ये दोनों में से जो मिलेगा वही होगा। तो देखिए नरकस्य प्लस ईदम, ये सही है, अ और ई, इसलिए दोनों मिला ए बना दिया, ये सही है। ये भी 2018 में पूछा गया था। कैसे, ऊपर एक लिखे है, ए क्या चीज से बनता है, आ प्लस ई बराबर हो गया नरकस्य जोड़ ईदम बराबर नरकस्य ईदम, नरकस्य ईदम कहलाया। फिर कहता है संकल्पात, संकल्पात शब्दों में किन किन वर्णों की संधि हुई है, किन किन वर्णों की इसमें संधि हुई है। संकल्प जोड़ च, ये गलत है। फिर कहता है संकल्पात जोड़ च, ये गलत उत्तर हुआ। एक मिनट, संकल्पात च, तो ये भूल बस कहीं ना कहीं ये प्रिंट हुआ है, चूंकि इसका संधि विच्छेद अगर वैसे करें तो च हलंत प्लस ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे च है तो च कई कारणों से भी बदलता है। त हलन जोड़ च, त का च हो जाना नहीं होगा, ये मिस प्रिंट हुआ है, इसके लेकर के सॉरी है। हम आगे वाले वीडियो में देखते हैं। कहता है नर्तो अभवत में कौन सी संधि है। फिर नर्तो अभवत, कहता है नर्तो अभवत में कौन सी संधि है। नर्तो अभवत, इसका दो नियम हो सकता है। एक तो सबसे पहले क्या है कि हम कर सकते हैं नर्तः, नर्तः जोड़ अभवत, नर्ता इसका जो है ओ, तो पढ़े हुईएगा क जोड़ अपी, क्या बनता है, ये बनता है को अपी, ऐसे बनता है। तो यह विसर्ग संधि का नियम है। ओ हो गया और कहीं ना कहीं लुप्ताकार चिन्ह भी है, इसीलिए यह हो गया विसर्ग संधि। फिर कहता है, ये 2018 में पूछा गया था। आगे कहता है विरक्तो अभभूत में कौन सी संधि है। विरक्तो अभभूत, फिर कहता है कि विरक्ता जोड़ अभूत, फिर यहाँ पे ओ है और लुप्ताकार चिन्ह है। हालांकि पररूप में भी आता है, ये अयादि का ये अपवाद है, लेकिन यहाँ पे ओ है और लुप्ताकार चिन्ह है। फिर उसी तरह के नियम जो हम आपको बताए थे, क जोड़ अपी बराबर क्या होगा, तो विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के बाद भी अ हो, तो अ और विसर्ग पूर्व वाला दोनों ओ में बदलता है, ते बना को, अब बाद वाला लुप्ताकार चिन्ह में बदल गया कोपी। तो यह हो गया विसर्ग संधि का नियम। आगे कहता है तनवंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है। यहाँ पे ऊ है, और ऊ दीर्घ गुण वृद्ध यन में आप पढ़े हुईएगा कि ऊ का व हो जाता है, तो इसके बदले हम ऊ करेंगे, तो ऊ प्लस अंगी, तनु जोड़ अंगी, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा तनु प्लस अंगी। इसमें ऊ और इधर अंग अह, ये इसका सही आंसर ये हो जाएगा, अंग छूटा हुआ है सी,
चूंकि तनुज और अंगी, इसमें का उ और इसमें का अंग दोनों मिल करके क्या बना दिया, दोनों वर्णों का मेल हुआ। किन किन वर्णों का मेल हुआ, तो उ और अंग वर्णों का, यानी कि आंसर करेक्ट इसका सी है। आइए फिर कहता है 2018 में पूछा कि अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा। अनुच्छेदम कहता है एक ये विशेष नियम है, अनु जोड़ छेदम। चूंकि हर्ष कहता है हर्ष स्वर के बाद अगर छ आता है तो छ से पहले च हलंत का आगमन अपने आप हो जाता है। जैसे परिजोड़ छाया, परिछाया। क्या कहता है अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा, अनुजोड़ छेदम। आपके मन में चल रहा होगा कि कैसे, तो कहता है हर्ष स्वर के बाद अगर छ आए तो छ से पूर्व च अपने आप हो जाता है। जैसे परिजोड़ छाया, यहां हरस स्वर है, हरस स्वर है तो क्या बनेगा, यह बन जाएगा परि छाया। कभी कभी विकल्प से दीर्घ में भी होता है, च हलंत का आगमन हो जाता है, तो अनुच्छेदम का संधि विच्छेद हो जाएगा अनुजोड़ छेदम। फिर कहता है मनः जोड़ रजनम की संधि क्या होगा। मनः पढ़ाए थे विसर्ग संधि का एक नियम है कि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा य र ल व हो तो अ और विसर्ग दोनों मिलकर के क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, ओ बन जाएगा, जिसका मात्रा एक पाई एक लिखे होता है। अब इस तरह से हम इसको जोड़ के देख लें तो क्या बनेगा, मनोरंजनम, मनः जोरंजनम। मनो ये तो गलत है, नो र हलंत ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है नियम से, चूंकि ओ बन गया और यह जस के तस यहां लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर ए बी सी ये डी है, डी हो गया। आगे विद्यार्थी में कौन सी संधि है, यहां पे क्या है मात्रा, आ है, आ है। और आ किस में पढ़े थे हम लोग, आ पढ़े थे दीर्घ में, कि यदि अ के बाद आ आता है, आ के बाद अ आता है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, इसलिए यह दीर्घ संधि हो गया। कहता है मनोरथा का संधि विच्छेद क्या होगा, यह विसर्ग संधि के नियम से है। मनोरथा का संधि विच्छेद क्या होगा, ये मिस प्रिंट हो गया है, हम इसका बता देते हैं आंसर। मनोरथा का हो जाएगा मना प्लस रथा, ये इसका सही, इसका आंसर हो जाएगा। मिस प्रिंट हो गया, गलती से शब्द ही लिखा गया, जो कि कह रहा है कि मनोरथा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनोजोर रथा। आइए आगे चलते 14 वाला में, महाजोर इसका संधि क्या होगा, पढ़ाए थे। विजय सर महाजोर ईसा का संधि विच्छेद, इसमें क्या कहते हैं कि गलती से मिस प्रिंट हो गया है, माफी याचना, क्योंकि हम भी हार मास के बने हुए इंसान हैं। यहाँ जो है महाजोर ईशा, इसका गलती से मिस प्रिंट हो गया, पीछे वाला आ गया, हम फिर भी बता देते हैं इसका संधि क्या होगा। जब इसको जोड़िएगा तो क्या बनेगा, महाजोर ईशा क्या बनेगा, इसमें का आ और ई दोनों मिलकर के क्या बना दिया, ए, जिसका मात्रा एगो एक लिखा है, तब म ह पर एगो एक लिख के चला गया, ये बन गया महेशा, गलती से मिस प्रिंट हो गया, ऊपर का नीचे हो गया था। कहता है भाग्योदय में कौन सी संधि है, भाग्योदय, भाग्योदय में कौन सी संधि है, यहां पे क्या है, ओ का मात्रा है, ओ का मात्रा है। और जब ओ का मात्रा है
तो ओ किसका होता है, पढ़े पढ़े हैं गुण में। यदि अ आ के बाद हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु री लीड़ी आता है तो क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता, तो गुण में वो आता है, इसलिए इसका हो जाएगा गुण स्वर संधि। ये 2020 में पूछा गया था। फिर कहता है नानृत्यम की संधि का उदाहरण है नानृत्यम। तो जैसे ही नानृत्यम में आ का मात्रा है तो यह लिखाएगा न जोर अनृत्यम, अनृत्यम। अब अ प्लस अ ये स्वर संधि का उदाहरण है, ये 2020 में पूछा गया था। फिर कहता है नगरे अस्मीन से कौन सा शब्द बनेगा, 2020 में पूछा गया है। नगरे प्लस अश्मीन, नगरे प्लस अस्मीन ये है पररूप संधि का एक उदाहरण है। तो इसमें अयादि का एक अपवाद है, मैं आपको बता दूं कि कहता है ए के बाद अगर अ हो, ए के बाद अगर अ हो, अपवाद है अयादि का, तो ए तो अपने रूप में ही रहेगा और बाद वाला लुप्ताकार चिन्ह बदल जाएगा, इसलिए ये सही है। यह अयादि का अपवाद है कि ए या ओ के बाद अगर अ रहता है तो ए ओ अपने ही रूप में रहता है और बाद वाला लुप्ताकार चिन्ह में बदल जाता है, इसको बोलते हैं पूर्व रूप संधि। वृथैव का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पे दो एकलिक है, ए का मात्रा है और ए बनता है अ आ प्लस ए से बनता है। फिर हम क्या करेंगे, वृथैव है तो क्या करेंगे, वृथा जोड़े सही लग रहा है, वृथा जोड़ी गलत है, वृथ जोड़े गलत है, वृथा जोड़ ऐब गलत है, मतलब हमको यौगिक शब्द भी देखना है, तो वृथा जोड़े व्यर्थ ही, ये सही आंसर है। उन्नीस में गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, तो जानते हैं गुण संधि ए ओ और अल जहां पे होगा वह गुण स्वर संधि है। तो यहां कहता है ओ का मात्रा है, इसलिए यह सही है, 2020 में पूछा गया था। प्रोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है, 2021 में पूछा है। यहाँ पे ओ का मात्रा है और ओ का मात्रा है तो ओ अ आ प्लस उ से बनता है, तो प्र जोड़ उक्ता, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो बनेगा प्र जोड़ उक्ता। तो इसमें का अ और इसमें का उ, अ प्लस उ, यह आंसर सही है। फिर कहता है तत्र जोड़ एक की संधि क्या होगी, तंत्र जोड़ एक अ प्लस ए बराबर ए, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा ये ऊपर का इस तंत्रैक, यह सही है। क्यों, क्योंकि अ प्लस ए बराबर ए, ये भी 2021 में पूछा गया था। अब आइए 2021 में फिर जो पूछा गया था उसको ध्यान से समझा जाए। क्वा जोड़ अपी का संधि क्या होगा, क्वा जोड़ अपी का संधि क्या होगा, तो क्वा में अ प्लस अ बराबर आ, तो क्वापी जहां भी होगा वो सही है, क्वापी ये सही आंसर है। गायिका का संधि विच्छेद क्या होगा, गायिका में आय आप कॉमन ले लीजिए, आय का मात्रा है, आय कॉमन ले लेंगे तो आय क्या चीज से बनता है, ए से, तो ग में ए का मात्रा लगा देंगे 2 1, तो गए, और य में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो अकह, तो गए जोड़ अकह बराबर गायिका। ये कैसे हो गया, जैसे फिर हम इसको प्रूफ करके बता देते हैं ताकि आपके जहन में रहे। ए इसमें से हम निकाल लिए, क्या बना गहलन, ए के बाद भिन्न स्वर वर्ण है, यह बना आय में बदला, आय उससे मिलेगा तो आ मिल गया, यह हलंत यहाँ हो गया और यहाँ से जाकर के मिल गया, बन गया गाय का, तो गय जोड़ अका बराबर गाय का। सदुक्ति में कौन सी संधि है, सत जोड़ उक्ति,
इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा सत जोड़ उक्ति, सत जोड़ प हलंत। यानी ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, 2021 में पूछा गया था। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगर सदुक्ति दीर्घ से रहता तो कहीं ना कहीं स्वर हो जाता। कहता है न्यूनाधिकम में कौन सी संधि है? न्यूनाधिकम, न्यूनाधिकम में कौन सी संधि है? तो न्यून, न्यून प्लस अधिकम, आ की मात्रा, इसलिए यह स्वर संधि का उदाहरण है। तयोरेका का संधि विच्छेद क्या होगा? तयोरेका, तयो, तयोरेका का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ र है, र विसर्ग संधि में कहता है तयो प्लस एक कर देंगे तो विसर्ग के पहले आ को छोड़कर भिन्न स्वर वर्ण है, इसके बाद फिर स्वर वर्ण है, तो विसर्ग का र हलंत हो जाएगा विसर्ग संधि के नियम से। तो तयोरेका में र के बदले हमने विसर्ग किया, उसमें का मात्रा ये हटा दिए, ये बी आंसर सही है। ये 2021 में पूछा था। फिर जगत जोड़ गौरवम का संधि क्या होगा? कहता है व्यंजन संधि में कि त क छ ट त प हलंत के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा हो तो त क्या चीज बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के तीसरा में। तो त का तीसरा कौन सा है? द है, तो ये बी सही है। जगत, जगत गौरवम। 21 में पूछा गया था किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? अब देखा जाए, कारुणिका स इसमें है, विसर्ग संधि का नियम है। विद्यापति, विद्यापति विसर्ग जो राशि इसमें भी है। नगरे अस्मिन इसमें भी, एक मिनट, निरोग निह जो रोग इसमें भी है, नगरे अस्मिन इसमें नहीं है। चूंकि हम पूर्व रूप संधि के नियम को देखें तो ये बन जाएगा नगरे प्लस अस्मिन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, घुमा दिया है क्वेश्चन को। ये अयादी स्वर संधि का एक उदाहरण है, इसको समझ लीजिए। ऐसा लग रहा है कि ये विसर्ग संधि का नियम है, जी नहीं, ये स्वर संधि का ही एक अपवाद है। इसको बोलते हैं पूर्व रूप संधि, 2021 में पूछा गया था। फिर कहता है चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? 2021 में पूछा। यहाँ पे अय कॉमन ले लीजिए, अय, अय कॉमन ले लीजिएगा तो अय का ए से अय बनता है, तो च में ए लगा दीजिए और य में अ आ रहा है, तो चे जोड़ अनम, यह सही है। फिर कहता है राज जोड़ छत्रम की संधि क्या होगी? राज जोड़ छत्रम की संधि क्या होगी? राज जोड़ छत्रम की संधि क्या होगी? राज छत्रम, राज छत्रम, जो राज छत्रम, राज छत्रम, राज छत्रम, ये गलत है। इसको एक मिनट, ये गलती से मिसप्रिंट हुआ है, ये गलत है, हम बाद में इस पर चर्चा कर लेंगे। फिर कहता है उ प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? उ प्लस अ के मेल से उ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर वर्ण हो तो उ का व हो जाता है, इसलिए यह सही है। दीर्घ गुण वृद्ध यन, यन का यह एग्जाम्पल है। कहता है अस्यूतरम में कौन सी संधि है? फिर यहाँ पे कह रहा है ओ का मात्रा है, मात्रा देखे, ओ का मात्रा है तो जाहिर सी बात है अस्य जोड़ उत्तरम यानी कि स्वर संधि है। फिर कहता है इतः तथा का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ दंडीशा है, व्यंजन विसर्ग संधि का नियम है इतः प्लस तथा, चूंकि विसर्ग के बाद त है तो विसर्ग का आधा दंडीशा हलंत हो जाएगा, इसीलिए यह सही है, 33 का ये। फिर कहता है 34 में कि अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अ जोड़ ई बराबर
ए, ये गुण स्वर संधि का नियम है। आगे कहता है ई प्लस 2024, 2018, 2021 में पूछा गया ई प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो दीर्घ गुण वृद्ध यन में हम पढ़े हैं ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर वर्ण हो तो ई का य हो जाता है। ई का क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, ई का य हो जाए, ये सही है। फिर कहता है किस पद में स्वर संधि है। सजना, ये व्यंजन संधि है। शुभ जोरंत, ये भी निर्धन है। सैनम, सी जोड़ अनम, यह स्वर संधि है। सी जोड़ अनम, यह स्वर संधि है। क्यों, एक के बाद फिर भिन्न दो स्वर का मेल हो रहा है, इसलिए स्वर संधि है। आगे कहता है कंकणम का संधि विच्छेद क्या होगा। कंकणम, कंकणम का संधि विच्छेद क्या होगा। एक कंकणम, पांचवा, कंगनम है ना, ककजोर, कमजोर नम, कमजोर। ये मिसप्रिंट है। अगर यहां हो जाता कंगणम होता, कंगनम, कंगनम होता, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है। तो ककजोर अनम हो जाता है, ये मिसप्रिंट है। इसके लिए सॉरी, हार मास के हम भी बने हुए इंसान हैं। आगे कहता है एतत जोड़ श्रुतवा की संधि क्या होगी। एतत जोड़ श्रुतवा, तो के बाद फिर स्वर आ रहा है। एतत जोड़ श्रुतवा, देखिए एतत जोड़ श्रुतवा, एतत जोड़ श्रुतवा, ये तो होगा नहीं, क्योंकि त के बाद शुरू है, अगर जोड़े भी तो ये नहीं होगा। ये ए का मात्रा, ये भी नहीं होगा। फिर कहता है कि त के बाद क्या हो, छ हो, ये भी नहीं होगा। बिल्कुल ये सिंपल है, इसके साथ सीधा इसका जोड़ कर दिया, ऐड कर दिया, त में शुरू जोड़ दिया, इसलिए आंसर ये सही है। फिर कहता है तन मध्य पद में कौन सी संधि है। तन मध्य, तो फिर कहता तत्व जोड़ मध्य न है, ये व्यंजन संधि है, आधा न है, जुटा हुआ है। ये बी आंसर सही है इसका, व्यंजन संधि का नियम। ये आप जाएंगे मंदाकिनी चैप्टर में, तो उसमें राम जी सीता जी से कहता है हे तनु मध्य। आगे कहता है मुनि रयम में किन किन वर्णों की संधि हुई है। मुनि रयम में किन किन वर्णों की संधि हुई है। फिर कहता है मुनि, अगर हम इसको तोड़े, मुनि प्लस अयम, किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो विसर्ग प्लस अ, क्योंकि स यह हो नहीं सकता, र प्लस हो नहीं सकता, इसलिए आंसर इसका डी सही है। पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा। पित्रा का हो जाएगा पितरी जोड़ आदेश। कैसे, हम आपको पुनः बताते हैं, यह सही आंसर है। पितरी जोड़ आदेशा, पित्रादेशा, ये 2022 में पूछा, इसको प्रूफ करके बताते हैं। पितरी जोड़ आदेशा, हम बताए थे यन में, पी का पी हमने लिख दिया, त में से हमने री निकाल लिया, तो आधा त, री के बाद भिन्न स्वर वर्ण है रहलन। अब त और र को मिला के हम क्या बना देंगे, तरहलंत बना दिए, और आ का मात्रा एक उपाय दे दिए, और देश के देश जोड़ दिए। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद सही उत्तर हो गया पितरी जोड़ आदेश, 2022 में पूछा गया था।
फिर कहता है नी जो रोग की संधि क्या होगी, बताए थे कि विसर्ग के पहले ई हो इसके बाद र हो तो हर्षी दीर्घ में बदल जाएगा, इसलिए इसका आंसर सही है। आगे नरेश किस संधि का उदाहरण है? ए का मात्रा है ए गुण में आता है, गुण स्वर संधि का औलाद है, इसलिए स्वर संधि। चंचला पद में कौन सी संधि है? अगर हम इसको बोले स्वर तो नहीं है, विसर्ग नहीं है, गुण भी नहीं है, त्रय चला चत्र चला, वैसे जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर है। हालांकि जो शब्द लिखना चाहिए वो लिखा नहीं पाया है, इसलिए इसके लिए भी क्षमा याचना, नहीं तो इसका व्यंजन आंसर हो जाएगा। रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दीर्घ ई है तो दीर्घ ई, दीर्घ ई है तो ई प्लस ई बराबर दीर्घी, तो रवि जोड़ इंदिरा, रवि ऐसे लिखा था, यहां आपको कंफ्यूज कर देगा। रवि जोड़ इंदिरा, देखिए यहां पे विसर्ग नहीं, यहां पे विसर्ग है, कितना कंफ्यूजन डालता है। 2022 में पूछा गया, इसलिए यहां विसर्ग है, दोनों सेम एज है, लेकिन सही आंसर ये है। किस पद में स्वर संधि नहीं है? राजेंद्र में है, गायिका में है, कपीस में भी है, कश्चित में नहीं है, क जोड़ चित इसमें नहीं है, इसका आंसर ये है। राजा जो ऋषि, आ जो री बराबर अर, तो क्या बनेगा? राजर्षि। अर किस पर चला गया? राजर्षि हो गया, राज आप रस री बराबर अर, ये सही आंसर है राजर्षि। कैसे? आ प्लस री बराबर अर हो जाता है, तो राज प्लस राजा प्लस ऋषि क्या बन गया? रा के रा, जा में से हम आ निकाल दिए तो ज हलन, आ प्लस री बराबर अर, ये मिल गया, र हलन को रख लिए और सी के ऊपर लगा दिए, इसलिए आंसर वो सही है। संस्कृत में कौन सी संधि है? समजोड़ क्रीतम, व्यंजन संधि का नियम होगा, विसर्ग में से कोई नहीं, स्वर नहीं होगा, ये व्यंजन है। समजोड़ क्रीतम व्यंजन संधि। कितना? किस संधि में स्वर वर्ण में विकार परिवर्तन होता है? किस संधि में स्वर वर्णों में विकार उत्पन्न होता है? स्वर संधि में। कहता है किस संधि में स्वर वर्णों में विकार परिवर्तन होता है? स्वर संधि में। यद्यपि में किन किन वर्णों की संधि हुई? यद्यपि, यदि जोड़ अपी, इसका होगा, तोड़िएगा तो बनेगा यदि जोड़ अपी, यानी हर्ष ई प्लस अ, हर्ष ई प्लस अ, डी आंसर। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? निरोग है, धनंजय मृत्युंजय तदितम, निरोग सही आंसर है। नहीं, निश्चित। एक जोड़ एकम का संधि क्या होगा? ए प्लस ए दोनों मिलकर के क्या बनाएगा? ए, तो क्या बन गया? एक एकम, ये सही आंसर है। ए प्लस अ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा? ए के बाद अगर भिन्न स्वर वर्ण हो तो ए आय में बदलता है, इसलिए आंसर ये सही है। शिव जोड़ छाया, शिव जोड़ छाया, जैसे ही शिव जोड़ छाया है, हरसी के बाद अगर छ हो, हरसी के बाद अगर छ हो तो जाहिर सी बात है कि च का आगमन हो जाता है, इसलिए यस आंसर सही है। विद्या का पद का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़ एका, विद्या जोड़ एका, यह सही आंसर है, सॉरी यह सही आंसर है। गति रीति में कौन सी संधि है? गति प्लस इति, विसर्ग हो जाएगा, इसलिए विसर्ग संधि है। नमस्ते में कौन सी संधि है? नमः जोड़ते हैं, यानी कि डंडी से विसर्ग है, तो विसर्ग संधि। इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? इत्यादि, इति जोड़ आदि, इसका संधि हो जाएगा इति जोड़ आदि। तो किन किन वर्णों का हुआ है? तो ई प्लस आ, ई प्लस आ, ये सही आंसर है।
अद्यावधि का संधि विच्छेद क्या होगा? अद्य जोड़ अवधि, अद्य जोड़ अवधि, अद्य प्लस अवधि विसर्ग है, सही आंसर। ओ जोड़ इत्र से क्या बनेगा? पवित्र। ओ के बाद विन स्वर वर्ण हो तो ओ अब में बदल जाता है, इसलिए बनेगा पवित्र। बन गया ये आंसर है इसका, पवित्र। नए अवसत में कौन सी संधि है? नी जोड़ अवसत, नी जोड़ अवसत में, नए अवसत में हो जाएगा नी जोड़ अवसत, स्वर संधि। विग्रह अयम की संधि का उदाहरण है विग्रह, विग्रह जोड़ अयम विसर्ग संधि। देवेश में किन किन वर्णों की संधि हुई है? ए है और ए बनता है आ प्लस ई, तो देव जोड़ इस, तो अ प्लस दीर्घ ई, अ प्लस दीर्घ, ये सही आंसर है। तथा जोड़ एव, आ प्लस ई बराबर एव, तथा एव, सही आंसर है इसका। किस पद में व्यंजन संधि है? महेशा नहीं, धावक नहीं, मम जोड़ अपी, संसार सम जोड़ सारा, ये सही आंसर है। आगे कहता है संधि विच्छेद क्या होगा? तो त द एतत जोड़ एव, एतत जोड़ एव, ये सही आंसर है। चूंकि त के बाद ए आता है तो त द में बदल। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? इता तथा। पटनेति में कौन सी संधि है? पटना जोड़ इति, पटना प्लस इति, स्वर संधि। स्वर संधि। तत् जोड़ मध्य कहता है क्या होगा? त के बाद म है तो त न में बदल जाएगा तन मध्य, इसका आंसर ये सही है। परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई है? परोपकार पर जोड़ उपकार अ प्लस उ, अ प्लस उ, सही है। नौ जोड़ी का, नौ जोड़ी का, नायिका, सही आंसर डी है। देवर्षि में कौन सी संधि है? देवर्षि देव जो ऋषि, स्वर संधि। किस पद में व्यंजन संधि है? रमेशा, पास का, अतीव, संयम, आंसर इसका हो जाएगा डी। इसका आंसर हो गया डी। फिर कहता है माते में किन किन वर्णों की संधि है? माता प्लस ईव, आ प्लस ई, सही आंसर इसका ये है। हमें विश्वास है कि शायद आप इसको देखे होंगे। जहां आपको प्रॉब्लम लग रहा होगा कि नियम आप आत्मसात किया होगा तो कहीं से कोई परेशानी, एक दो नियम में आपको लगा होगा कि परेशानी है, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई नियम था जिससे पड़े था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।